हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं आपका एक्सरसाइज 7.1 का। देखो क्या कह रहा है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इंडिकेट विच इज़ लार्जर 1.1 रेज टू पावर 10,000 और 1000। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन हम एग्जाम्पल में भी कर चुके हैं, है ना, जिसमें हमने 1.01 की पावर 10 लाख और 10,000 को कंपेयर किया था। राइट, तो हम क्या करेंगे, 1.1 की पावर 10,000 ले लेंगे और इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपैंड करेंगे। ठीक है, सो 1.1 की पावर 10,000, इसका क्या मतलब है, 1 प्लस 0.1 की पावर 10,000। ठीक है, इसको एक्सपैंड करते हैं, 10,000 C0 1 की पावर 10,000 है ना, लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 प्लस एक्स की पावर n का फॉर्मूला लगा रहे हैं इसमें, प्लस 10,000 C1 0.1 की पावर 1 प्लस 10,000 C2 0.1 की पावर 2 प्लस सो ऑन अप टू 10,000 C 10,000 0.1 की पावर 10,000। 10,000 C0 हो जाएगा 1 प्लस 10,000 C1 विल बी 10,000 इंटू 0.1 की पावर 1 0.1 एंड प्लस इसके आगे की क्वांटिटी की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहीं पे मेरा 1001 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा सम पॉजिटिव क्वांटिटी, है ना, क्योंकि सारी पॉजिटिव ही तो है ना, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो कुछ ऐड ही हो रहा है इसमें, है ना, सम पॉजिटिव क्वांटिटी। राइट, so this will be 1001 plus some positive quantity. So of course this is greater than 1000. ठीक है, ये क्या है essentially 1.01 की पावर 10,000. So I can say 1.01 की पावर 10,000 is greater than 1000. ठीक है, so that's my answer. इसने पूछा था दोनों में से which is larger, तो I am saying 1.1 की पावर 10,000 is larger. कह रहे फाइंड a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4। ठीक है, एंड हैंस इवेल्युएट √3 प्लस √2 की पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 की पावर 4। ठीक है, तो पहले a प्लस बी की पावर 4 निकालते हैं और a माइनस बी की पावर 4 निकालते हैं बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करके। तो a प्लस बी की पावर 4 क्या होगा, ध्यान से समझते हैं, 4C0 a की पावर 4 प्लस 4C1 a की पावर 3 b की पावर 1 प्लस 4C2 a स्क्वेयर b स्क्वेयर प्लस 4C3 a b क्यूब प्लस 4C4 b की पावर 4। अब a माइनस बी की पावर 4 निकालते हैं, 4C0 a की पावर 4 माइनस 4C1 a क्यूब b प्लस 4C2 a स्क्वेयर b स्क्वेयर माइनस 4C3 ए बी क्यूब और प्लस 4C4 बी की पावर 4। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, a प्लस बी की पावर 4 में से a माइनस बी की पावर 4 को माइनस करना है, तो मुझे इसमें से इसको माइनस करना है। ठीक है, तो अगर मैं इसको माइनस करूँगा तो इसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर रहा हूँ, तो देखो 4C0 a की पावर 4 4C0 a की पावर 4, ये प्लस का ये माइनस का कैंसल। सिमिलरली 4C2 a स्क्वेयर बी स्क्वेयर 4C2 a स्क्वेयर बी स्क्वेयर, ये 4 हमने इसके साइड में लिख दिया, यहाँ पे नहीं लिखना है, इसको ऊपर लिखना है। ठीक है, तो ये भी कैंसिल और इसी तरह से ये भी कैंसिल। क्या बचेगा मेरे पास, a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4 इक्वल्स टू, एक तो ये दोनों ऐड हो रहे हैं, राइट, 4C1 a क्यूब b प्लस 4C1 a क्यूब b, मतलब ट्वाइस ऑफ 4C1 a क्यूब b, राइट, और इसी तरह से ट्वाइस ऑफ 4C3 ट्वाइस ऑफ 4C3 a b क्यूब, बस यही है। ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ 4C1 विल बी 4, राइट, a क्यूब b प्लस ट्वाइस ऑफ 4C3 will again be 4 ab cube, so this will be 4 to 8 8 a cube b
प्लस 8ab क्यूब, ठीक है। और आई कैन से 8 इंटू ए क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब, राइट। 8 कॉमन ले लिया मैंने, ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते, कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4 आ गया है, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, √3 प्लस √2 की पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 की पावर 4, ठीक है। सो एसेंशियली क्या हो रहा है, a की जगह पे √3 है और b की जगह पे √2 है, ठीक है। तो मेरे को, मैं इसमें क्या करूँगा, a की जगह पे √3 रख दूंगा और b की जगह पे √2 रख दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। क्योंकि a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4 तो मैं निकाल चुका हूँ। अब मुझे √3 प्लस √2 और √3 माइनस √2 की पावर 4 निकालना है, ठीक है। तो क्या करना है, a की जगह पे √3 रखना है, b की जगह पे √2 रखना है, बस। तो 8 इंटू √3 की पावर 3, b की जगह पे √2 प्लस a की जगह पे √3 और b की जगह पे √2 की पावर 3। 8 इंटू ये हो जाएगा 3√3 और ये रूट b रख दिया मैंने, √2 आएगा ना यहाँ पे, √2, ठीक है, प्लस √3 इंटू 2√2, तो ये हो जाएगा आपका 3√6, 8 इंटू 3√6 प्लस 2√6, है ना, √3 इंटू √2 2√6, तो ये हो जाएगा आपका 8 इंटू 3 और 2 5 5√6, सो 8 5 ज़ा 40 40√6 इज माई आंसर, ओके। सो दिस इज हाउ वी विल डू दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने पहले a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4 निकाला बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करके, और फिर उसमें सिंपली हमने √3 और √2 पुट कर दिया। इसने यही बोला था ना, हैंस इवेल्युएट, तो मतलब जो यहाँ से आपका आंसर आएगा उसको यूज़ करके हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो हमने इस आंसर को यूज़ करके इसकी वैल्यू निकाल दी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है फाइंड x प्लस 1 की पावर 6 प्लस x माइनस 1 की पावर 6 हैंस और अदरवाइज एवेल्युएट दिस, ठीक है। तो कह रहा है या तो इसको यूज़ करके इसकी वैल्यू निकालो, या फिर अदरवाइज नॉर्मली आप इसकी वैल्यू निकाल दो। तो हम इसको यूज़ करके ही निकालेंगे इसकी वैल्यू, आसान पड़ेगा, ठीक है। तो देखो x प्लस 1 और x माइनस 1 की पावर 6 है, बीच में प्लस का साइन है, यहाँ पे √2 प्लस 1 की पावर 6 है और यहाँ पे √2 माइनस 1 की पावर 6 है। तो मतलब x की जगह पे लास्ट में हम √2 पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले x प्लस 1 की पावर 6 निकाल लेते हैं, इक्वल्स टू 6c0 x की पावर 6 प्लस 6c1 x की पावर 5 1 की पावर 1 जिसका कोई मतलब नहीं है लिखने का, प्लस 6c2 x की पावर 4 प्लस 6c3 x की पावर 3 प्लस 6c4 x की पावर 2 प्लस 6c5 x एंड प्लस 6c6, राइट। 1 की पावर 6, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करें, x माइनस 1 की पावर 6 निकाल लेते हैं, x माइनस 1 की पावर 6 निकाल लेते हैं। सो सिमिलर सेम 6c0 x की पावर 6 प्लस 6c1 x की पावर 5, प्लस नहीं आएगा, बीच में माइनस आएगा, है ना, क्योंकि अब की बार ऑड प्लेसेस पे माइनस आ जाएगा, प्लस 6c2 x की पावर 4 माइनस 6c3 x की पावर 3 प्लस 6c4 x स्क्वेयर माइनस 6c5 x प्लस 6c6, ठीक है। अब दोनों को प्लस करना है, तो मतलब साइन चेंज नहीं होंगे, तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, क्या बचा, x प्लस 1 की पावर 6 प्लस x माइनस 1 की पावर 6 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 6c0 x की पावर 6 प्लस ट्वाइस ऑफ 6c2 x की पावर 4 प्लस ट्वाइस ऑफ
6c4 x square and plus twice of 6c6, राइट। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ट्वाइस ऑफ 6c0 विल बी 1 x की पावर 6 प्लस ट्वाइस ऑफ 6c2 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 3 15, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ 15 x की पावर 4 प्लस 6c4 भी सेम आएगा, ट्वाइस ऑफ 15 x स्क्वेयर और प्लस ट्वाइस ऑफ 6c6 विल बी 1। तो ये आ गया हमारा 2x रेज टू पावर 6 प्लस 30x रेज टू पावर 4 प्लस 30x रेज टू पावर 2 और प्लस 2। ये हमारा आ गया x प्लस 1 की पावर 6 प्लस x माइनस 1 की पावर 6। अब हमें क्या निकालना है, रूट 2 प्लस 1 की पावर 6 प्लस रूट 2 माइनस 1 की पावर 6, ठीक है। तो x की जगह पे रूट 2 पुट कर देंगे बस। 2 इंटू रूट 2 की पावर 6 प्लस 30 इंटू रूट 2 की पावर 4 प्लस 30 इंटू रूट 2 की पावर 2 और प्लस 2। तो ये हो जाएगा रूट 2 की पावर 6, 2 2 जा 4 2 जा 8 है ना, 2 की पावर 3 हो जाएगा ना। तो 2 इंटू 8 प्लस 30 इंटू 2 की पावर 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा है ना, प्लस 30 इंटू 2 और प्लस 2। तो ये हो गया 16 प्लस 120 प्लस 60 प्लस 2, ये हो गया मेरा 198। दिस इज़ माई आंसर, ठीक है। 180 प्लस 196 प्लस 2 198, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, है ना, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, बट काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, है ना। पहले हमने इन दोनों को निकाला बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करके, फिर इनको माइनस करके हमने ये वाली एक्सप्रेशन निकाली और फिर इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे शो दैट 9 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 64 whenever n is a positive integer, ठीक है। देखो ऐसा क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी किया था, जिसमें हमने किया था 6 रेज टू पावर n माइनस 5n ऑलवेज लीव्स, है ना, ऑलवेज लीव्स रिमाइंडर 1 when divided by 25। याद है ये क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम्पल में किया था। तो इसमें हमने क्या किया था, 6 रेज टू पावर n को उठाया था और हमने बोला था इसको हम 1 प्लस 5 रेज टू पावर n लिख के एक्सपैंड कर देंगे बाइनोमियल थ्योरम लगा के, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम सेम चीज़ करेंगे, 9 रेज टू पावर n प्लस 1 को उठाएंगे, है ना, क्योंकि इसी को एक्सपैंड कर सकते हैं और तो किसी को कर नहीं सकते, और बाद में इन दोनों को हम इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए 9 रेज टू पावर n प्लस 1 को उठाएंगे और इसको हम लिख देंगे 1 प्लस 8 की पावर n प्लस 1, और इसको हम एक्सपैंड करेंगे यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो इसको एक्सपैंड करते हैं, उससे पहले इसको डिलीट कर देते हैं। चलो, तो 1 प्लस 8 की पावर n प्लस 1, इसको हम एक्सपैंड करते हैं। तो n की जगह पे आपकी बार n प्लस 1 है, तो n प्लस 1 C0 1 की पावर n, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 की पावर n प्लस 1, ठीक है, प्लस n प्लस 1 C1 8 की पावर 1 हो जाएगा, राइट, b की पावर बढ़ती जाएगी ना, प्लस n प्लस 1 C2 8 की पावर 2, राइट, प्लस n प्लस 1 C3 8 की पावर 3 एंड प्लस सो वन अप टू कहाँ तक जाएगा ये n प्लस 1 C n प्लस 1, राइट, एन सी एन, आपकी बार n की जगह पे क्या है, n प्लस 1 है, ठीक है। तो n प्लस 1 C n प्लस 1 8 की पावर n प्लस 1, करेक्ट है। तो n प्लस 1 C0, ठीक है, तो NC0 तो हमेशा 1 ही होता है, प्लस n प्लस 1 C1 क्या होगा, n प्लस 1 के इक्वल ही होगा, क्यों होगा, क्योंकि NC1 n के इक्वल होता है। तो n प्लस 1 n की जगह पे क्या है, n प्लस 1 है,
तो n+1 c1 किसके इक्वल होगा, n+1 के इक्वल होगा, और इंटू 8 की पावर 1, तो 8 प्लस, ठीक है, इनको एज इट इज़ लिख देते हैं, n+1 c2 इंटू 8 की पावर 2 प्लस n+1 c3 इंटू 8 की पावर 3 प्लस सो ऑन अप टू n+1 c n+1 और 8 की पावर n+1, करेक्ट। तो ये हो गया हमारा 1 प्लस 8 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 8n प्लस 8, राइट, प्लस n+1 c2 8 की पावर 2 प्लस n+1 c3 8 की पावर 3 प्लस सो ऑन अप टू n+1 c n+1 8 की पावर n+1, ठीक है। ये है हमारा 1 प्लस 8 की पावर n+1। सो एसेंशियली ये हमारा क्या है, 9 की पावर n+1 इज इक्वल टू 1 प्लस 8 कितना हो गया, 9 प्लस 8n, ठीक है, ठीक है, और प्लस n+1 c2 8 की पावर 2 प्लस n+1 c3 8 की पावर 3 प्लस सो ऑन अप टू n+1 c n+1 8 की पावर n+1, ठीक है। तो 9 की पावर n+1 मैंने निकाल लिया है। अब इसमें से मैं 8n और 9 को माइनस कर देता हूँ, तो 9 की पावर n+1 माइनस 8n माइनस 9 इज इक्वल टू 9 प्लस 8n प्लस n+1 c2 n+1 c2 8 की पावर 2 प्लस n+1 c3 8 की पावर 3 प्लस सो ऑन अप टू n+1 c n+1 8 की पावर n+1, ठीक है, और माइनस 8n माइनस 9, राइट, माइनस 8n माइनस 9। इस साइड हमने 8n और 9 को माइनस किया है, तो हमें इस साइड भी माइनस करना पड़ेगा। 9 और 8n से 9 और 8n कैंसिल हो गए, ठीक है। तो हमारा ये क्या बचा, 9 की पावर n+1 माइनस 8n माइनस 9 इज इक्वल टू, सिर्फ ये टर्म्स बची। अगर हम ध्यान से देखें तो इन सारी टर्म्स में से हम 8 की पावर 2 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। 8 की पावर 2 इसमें से भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे भी 8 की पावर 3 है, और यहाँ पे जाते जाते 8 की पावर n+1 तक आ गया। तो कहने का मतलब है 8 की पावर 2 का मतलब 64 मैं कॉमन ले सकता हूँ। क्या बचेगा, n+1 c2 इंटू 1, क्योंकि 8 की पावर 2 तो कॉमन ले लिया, प्लस n+1 c3, और 8 की पावर 3 में से 8 की पावर 2 को कॉमन ले लिया, क्या बचा, 8 बचा, प्लस सो ऑन अप टू n+1 c n+1, और 8 की पावर n+1 में से, है ना, 8 की पावर 2 को कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, -2, है ना। तो 8 की पावर n-1 बचेगा, 8 की पावर n-1, ठीक है। तो एसेंशियली देखो अब ये क्या है, ये एक इंटीजर है ना, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि NCR हमेशा मुझे एक पॉजिटिव इंटीजर देगा, है ना, और 8 भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, और जब भी मैं दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई या ऐड करूँगा मुझे हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगा, राइट। सो एसेंशियली आई कैन से कि ये जो पूरी क्वांटिटी है ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है ना। तो इसको मैं k के इक्वल लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्वांटिटी किसके इक्वल हो गई, 64 k के इक्वल। इसका मतलब क्या है कि ये क्वांटिटी 64 से डिविजिबल है, राइट, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखेंगे 9 की पावर n+1 माइनस 8n माइनस 9 इज इक्वल टू 64k, ठीक है, वेयर k इज अ पॉजिटिव इंटीजर। क्यों है k पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि ये क्वांटिटी जो अंदर की है इस पूरी को मैंने k मान लिया है, और ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, राइट, क्योंकि NCR हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर देगा, और 8 भी पॉजिटिव इंटीजर है, 8 की पावर भी हमेशा पॉजिटिव इंटीजर देगी, और दो पॉजिटिव इंटीजर को मैं मल्टीप्लाई करूँ, ऐड करूँ, तो हमेशा मुझे एक पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा, ठीक है।
तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर 9 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 64 व्हेन n इज अ, है ना, जो ये n है ये एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसको रिवाइज करना है आपको, सारे क्वेश्चंस को ही रिवाइज करना है वैसे तो, बट ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस में से आता है। ठीक है, चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, लास्ट क्वेश्चन है, कह रहे प्रूव दैट, ध्यान से समझना क्या लिखा है, समेशन, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, समेशन, ये समेशन का साइन होता है, r फ्रॉम 0 टू n 3 रेज टू पावर r NCR इज इक्वल टू 4 रेज टू पावर n। चलो ध्यान से समझते हैं, है ना, पहले लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं। कह रहा है लेफ्ट हैंड साइड में समेशन r फ्रॉम 0 टू n 3 रेज टू पावर r NCR। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ पे r है वहाँ वहाँ पे मैं r की वैल्यू 0 से लेकर n तक रखता जाऊँगा और समेशन होगा सबका और सारी वैल्यूज़ ऐड होती जाएंगी। तो इसका क्या मतलब हो गया कि अब मैं NCR को पहले लिख रहा हूँ, ठीक है, 3 की पावर r को बाद में लिख रहा हूँ। ठीक है, लो एक बार एक और स्टेप में इसको करके ही दिखा देता हूँ। r फ्रॉम 0 टू n, मैं NCR को पहले लिख रहा हूँ और इंटू 3 की पावर r को बाद में लिख रहा हूँ। कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता a भी लिखूँ या b a लिखूँ, बात तो एक ही है। ठीक है, अगर मुझे इसको एक्सपैंड करना है तो ये कैसे होएगा, r की जगह पे पहले मैं क्या रखूँगा, 0 रखूँगा, तो NC0 3 रेज टू पावर 0, फिर समेशन कर रहे हैं हम तो बीच में प्लस का साइन आएगा। अब r की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, है ना, 0 से बढ़ के 1 आएगी, तो NC1 इंटू 3 की पावर 1 प्लस NC2 इंटू 3 की पावर 2, है ना, जहाँ जहाँ पे r है वहाँ पे 0 फिर 1 फिर 2, है ना, और r की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 0 से शुरू होके n तक जा रही है, तो प्लस सो ऑन अप टू कहाँ तक जाएगी, NCN 3 रेज टू पावर n। राइट, ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड एक्सपैंड हो गया। अब हम इसका राइट हैंड साइड उठाते हैं जो कि है 4 रेज टू पावर n। अब मुझे 4 रेज टू पावर n को 3 की फॉर्म में लाना है, तो बड़ा सिंपल है ये तो मेरे लिए, मैं इसको लिख देता हूँ 1 प्लस 3 रेज टू पावर n और मैं इसको एक्सपैंड कर दूंगा यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। इसके जैसा ही आ जाएगा ये, एक्सपैंड यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो 1 प्लस 3 की पावर n इज इक्वल टू NC0 1 की पावर n, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, प्लस NC1 1 की पावर n माइनस 1 3 की पावर 1, तो इंटू 3 की पावर 1 प्लस NC2 3 की पावर 2 प्लस सो ऑन अप टू कहाँ तक जाएगा, NCN 3 की पावर n। ठीक है, अगर आप इसको भी ध्यान से देखो तो ये क्या है, 3 की पावर 0 क्या होता है, 1 ही तो होता है, तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ NC0 प्लस NC1 इंटू 3 की पावर 1 प्लस NC2 इंटू 3 की पावर 2 प्लस सो ऑन अप टू NCN 3 की पावर n। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड के जैसा ही है ना, तो ये क्या है एसेंशियली, ये 4 की पावर n ही तो है ना, ये क्या है 4 की पावर n ही तो है ये, है ना, तो ये किसके इक्वल आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है ना, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ पे इसने समेशन की फॉर्म में दे दिया और यहाँ पे इसने 4 की पावर n लिख के दे दिया। तो समेशन को तो हमने सिंपली r की वैल्यू 0 से n तक रख के बीच में प्लस का साइन लगा के एक्सपैंड कर दिया। ठीक है, ये समेशन का स्टैंडर्ड एक्सपेंशन होता है, ऐसे करते हैं समेशन को एक्सपैंड। ठीक है, और 4 की पावर n को हमने 1 प्लस 3 की पावर n लिख दिया। राइट, चलो इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 7.1 ख़त्म हो गई है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में आई थिंक 5-6 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है।
5-6 ही क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज में, इनको सॉल्व कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक बार मिसलेनियस शुरू करने से पहले ये सारे क्वेश्चन रिवाइज ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।